बोतल दे लो यार। बड़ा बेटा अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है जी बेटा मेरी? जी वालेकुम सलाम जी सर, आ रही। वेरी गुड। आशिर आज आपकी आवाज ठीक आ रही है यार, पहले तो आपकी आवाज बहुत खराब आती है। अभी आप जी सर आज बिल्कुल ठीक नहीं आ रही। हाँ आज आवाज ठीक है। क्या मसला था आपके साथ? सर वो ना नेट का इशू था, सिग्नल आगे पीछे चल हो जाते थे ना, इस वजह से। चले कोई बात नहीं, ठीक है जी बेटा। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, शाबाश। हो सकता है कि आज सैटरडे की क्लास की वजह से आप लोग परेशान भी हों और आप लोग जो है सोच रहे होंगे, या हो सकता है कि आपस में सर शिकायतें भी जी कर रहे सुबह से होंगे। क्लास हो रही है। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि हो सकता है कि आप परेशान भी हों, लेकिन बेटा मैंने आपको जैसे इवनिंग वालों को सुबह 9 बजे वाली क्लास में बताया था कि यूनिवर्सिटी ने हमें बोला हुआ है कि सैटरडे जो है आप यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है आपका सेमेस्टर बहुत शॉर्ट है। ठीक है जी। और ये 26 अप्रैल से आपके पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, अगर आपको पता चल गया है। अगर नहीं पता चला तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 26 अप्रैल से आपके पेपर स्टार्ट हो गए हैं, ऑनलाइन आपके पेपर होने हैं। टीचर्स ने 100 MCQs अपलोड करने हैं अपने पोर्टल पर, और आउट ऑफ दोज 100 MCQs जो हैं वो यूनिवर्सिटी वालों ने आपको 60 MCQs देने हैं एग्जाम में। ठीक है, तो उसके लिए आप प्रिपेयर हो जाएं। तो मेरा मकसद बेसिकली आप लोगों के साथ प्रोग्रामिंग की क्लास पढ़ने का ये था कि कम अज़ कम देखें, वैसे तो आपको भी पता है मैंने कोर्स आउटलाइन आपको सेंड भी की हुई हैं, तो हमारा कोर्स तो काफ़ी रहता है, क्योंकि हम लोग लैग किया है हमने सेमेस्टर लेट स्टार्ट होने की वजह से या सेमेस्टर शॉर्ट होने की वजह से। लेकिन मैं चाह रहा था कि कम अज़ कम हम लोग जो एरेज हैं एरेज तक हम लोग पढ़ लें। तो आज जी बेटा इंक्लूड हो, बोलें बोलें। सर जो मिड का सिलेबस होगा वो भी होगा इंक्लूड? मैं फरहान बेटा, अगर आपको याद है तो मैंने लास्ट क्लास में बताया भी था कि प्रोग्रामिंग के अंदर कोई मिड टर्म नहीं होता, कोई फाइनल का कोर्स नहीं होता। प्रोग्रामिंग में मिड से पहले आपने वेरिएबल डिक्लेयर करना सीखा था, तो मिड के बाद भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं कि नहीं सर मिड करते? से पहले वो भी मतलब मैंने सारा कुछ ही हिस्सा आता है। आपको प्रोग्राम ही सर ऐसा आ पेपर जाएगा कितना जिसमें होगा? आपको प्रोग्राम ही ऐसा आ जाएगा जिसमें आपने फॉर लूप के अंदर जो है वो इफ एल्स लगाना होगा, तो फिर आप क्या करेंगे? ठीक है, इसलिए प्रोग्रामिंग के अंदर कोई ऐसी ऐसी चीज नहीं होती। एक बात मैं आप लोगों की क्लियर कर दूं आज, ये गलत परसेप्शन बना हुआ है जी कि फाइनल के अंदर मिड का कोर्स होगा या नहीं होगा। जरा मेरी बात जरा कंसंट्रेशन के साथ सुने। कोर्स कंप्लीट ही होता है फाइनल के अंदर, ठीक है, लेकिन एक रूल है, बेसिक सा रूल ये है कि फाइनल के पेपर का 20% मिड में से आएगा। कोर्स पूरा ही होता है। ये टीचर आपको रिलैक्स कर दें अपने एंड पर वो और बात होती है, क्योंकि टीचर को हम नहीं पूछ सकते, लेकिन कोर्स कंप्लीट होता है फ्रॉम ए टू जी। बस उसका होता यह है कि अगर फाइनल पेपर बनाया जाएगा जी, तो फाइनल पेपर का 20% से ज्यादा आप मिड के कोर्स में से नहीं बनाएंगे। बस ये चीज होती है। आप उसको जो है ना और तरह से ले लेते हैं, आप उसको और तरह से पढ़ते हैं, आप उसको और तरह से अंडरस्टैंड करते हैं। सो अब आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, ये बच्चों वाली बातें छोड़ दें कि हमने मिड से पहले ये पढ़ा था तो मिड के बाद वो क्या पढ़ा था। तो ये यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए ऐसी चीजें नहीं होती। सो नेक्स्ट मूव करते हैं अब हम लोग अपनी पढ़ाई की तरफ। तो कोई क्वेश्चन है बेटा इन फॉर लूप इन वाइल लूप, तो आप समझ लें, मुझसे पूछ लें। 2 3 4 प्रोग्राम्स हमने क्लास में किए थे, 2 3 4 प्रोग्राम्स आप लोगों ने खुद से किए होंगे। पावर का प्रोग्राम है, आपकी एक्सरसाइज है, अपनी एक्सरसाइज में से क्वेश्चंस लेके किया करें। इंटरनेट आपके पास अवेलेबल है, इंटरनेट में से क्वेश्चन लेके किया करें। तो
आप जितने ज्यादा करेंगे उतनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, उतनी ज्यादा आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि इससे नेक्स्ट आप लोगों के पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कोर्स आना है। तो उसके अंदर फिर हमें थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी। उसकी रीजन ये है कि होप्स हो कि जब नेक्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट हो तो प्रैक्टिस आपकी फिजिकल क्लासेस स्टार्ट हो जाएं, और ताकि अच्छी तरह से हम लोग पढ़ सकें, और जो भी हमारी कमियां कोताहियां हैं हम उनको दूर कर सकें। नो डाउट ये ऑनलाइन क्लासेस की वजह से आप लोग भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, हम लोग भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, लेकिन खैर, होप फॉर द बेस्ट। कोई क्वेश्चन है बेटा तो पूछना, शाबाश। फॉर लूप हम लोग पढ़ चुके हैं, वाइल लूप हम लोग पढ़ चुके हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं प्रैक्टिस के लिए। आपके इस बुक के चैप्टर में आप लोग जो एक्सरसाइज है उसको किया करें, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। जी कोई क्वेश्चन नहीं है जी? सर ये वाइल लूप और फॉर लूप सिर्फ एक स्टेटमेंट को अगर प्रिंट करना होगा तभी यूज होगा? नहीं, एक स्टेटमेंट को तब यूज प्रिंट करना होगा तब क्यों यूज होगी? हमने कितनी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट किया है? हमने फॉर लूप को जितनी मर्जी दफा आप उसके अंदर जितनी मर्जी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करवा लें, उसकी बॉडी के अंदर आप लोगों को जो जरूरत है आप उसको करवा सकते हैं, जितनी दफा मर्जी करवा लें। आप अपना सी आउट माई नेम इज दिस वन, माई रोल नंबर इज दिस वन, आई बिलोंग टू दैट सिटी, माई रजिस्ट्रेशन नंबर इज दिस वन, माई CGPA इज दिस वन, माई फादर नेम इज दिस वन। आप सारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करवा लें जितनी मर्जी एग्जीक्यूट। ये तो डिपेंड करता है ना आपका प्रोग्राम कैसा है। यस सर। ठीक है, तो ये तो कोई बात नहीं है। अब हमने छोटी छोटी प्रैक्टिस की है क्योंकि हमारे पास क्लास के अंदर टाइम इतना होता है। आपको मैं कह रहा हूँ कि आप अपनी प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज जो बुक के अंदर है उनको करें, पेपर में कुछ भी आ सकता है। ठीक है जी। अब जैसा कि कुछ चीजें मिस की जाती हैं कि आप पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते। ठीक है, जस्ट लाइक मैं बता देता हूँ, बताना तो नहीं चाहिए था लेकिन मैं बता देता हूँ। इफ एल्स जो है उसको पता है कि उसको कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं। यस जिसने सर। जिसने यस बुक सर। जिसने बुक खोल के पढ़ा होगा उसको पता होगा, जिसने नहीं पढ़ा होगा उसको नहीं पता होगा। और वो कंडीशनल ऑपरेटर कैसा होता है? कॉलन साइन और क्वेश्चन मार्क के साथ उसको लिखा जाता है। कितने बच्चों को पता यस था? सर। कुछ बच्चों को यस सर पता होगा मुझे। ना, कुछ बच्चों को पता होगा, दो यस चार छह बच्चों को। बाकियों को नहीं पता होगा। क्यों? क्योंकि बुक नहीं ना खोलते। बुक बेटा इसलिए लगवाई जाती है। अगर सारा कुछ टीचर ने A to Z आपको बता के चले जाना है तो बुक लगाने का फिर क्या फायदा है? लाइब्रेरीज का क्या फायदा है? इंटरनेट से एक्सप्लोर करने का क्या फायदा है? फिर तो बात ही खत्म होगी, बुक लेने की जरूरत ही नहीं है। जो टीचर ने सर बताया वो एक लिख लें और पढ़ लें। सर एक क्वेश्चन है आपसे। हाँ जी पूछें। सर ये जो सी पाइथन लैंग्वेज इसमें सब कुछ होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सब कुछ होता है, ये हमें क्यों करवाते, C++ क्यों करवाते हैं? बेटा आप लोगों के पास ये जो बेसिक चीजें होती है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप C++ में भी कर सकते हैं। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि पार्सल में C++ होती है। आजकल आप लोगों के पास एक लैंग्वेज है जिसका नाम है पाइथन, आपने शायद नाम सुना होगा। तो उसके नाम भी? हाँ, पाइथन जो है आपने जी नाम सर। सुना है। पाइथन के अंदर आजकल बहुत ज्यादा काम हो रहा है मशीन लर्निंग का। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस में काम करना चाहते हैं। तो C++ जो है ना, बेसिकली इसको मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस बोला जाता है आजकल के दौर में। तो C++ बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाती है। आप यही कॉन्सेप्ट उसमें होते हैं बेटा, यही नेट पे अगर कॉन्सेप्ट सर्च करें टॉप ऑफ 10 में C++ ही जा रही है सर। यही कॉन्सेप्ट पाइथन में है, यही कॉन्सेप्ट जावास्क्रिप्ट में है, यही कॉन्सेप्ट कहीं और हैं। सारी लैंग्वेजेस के अंदर यही कॉन्सेप्ट्स होते हैं। बाकी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो एक फील्ड का नाम है। हाउ टू इम्प्लीमेंट योर कॉन्सेप्ट यूजिंग दिस सिंटैक्सेस, यूजिंग फॉर लूप्स, यूजिंग सीन सी आउट। अब यहाँ पर सीन सी आउट करवाया जाता है, उसके अंदर पाइथन के अंदर इनपुट का फंक्शन है सीन करवाने के लिए, और प्रिंट का फंक्शन है सी आउट करवाने के लिए। इसी तरह जावास्क्रिप्ट के अंदर प्रिंट का फंक्शन है डिस्प्ले करवाने के लिए। तो बेटा ये आपका जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल गुड क्वेश्चन है, लेकिन लेकिन C++ के स्टार्ट इसलिए किया जाता है कि इसको मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस कहा जाता है। यहां से आपने सिर्फ प्रोग्रामिंग स्किल्स सीखनी है। मैंने आपको शुरू में अगर याद होगा आपको तो मैंने आपको कहा था कि यहाँ आपने प्रोग्रामिंग स्किल्स सीखनी है। ठीक है, इन प्रोग्रामिंग स्किल्स को आप किसी भी लैंग्वेज में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तो एक प्रोग्राम बनाना पड़ेगा ना आपको। फिर हमें देखना पड़ता है विच लैंग्वेज सपोर्ट्स द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसा कि आजकल पाइथन में बहुत काम हो रहा है। ठीक है, तो आप देखेंगे आप C++ में कर लें, आपको लाइब्रेरीज बनानी पड़ेंगी। अपनी लाइब्रेरी नहीं बनाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली उसके खुद से फंक्शन डिफाइन करने पड़ेंगे। होप्स हो कि आपने फॉलो कर ली मेरी बात। Yes, sir.
चलें जी, नेक्स्ट मूव करते हैं जी। फॉर लूप और वाइल लूप में हमने डिफरेंस देखा था कि फॉर लूप की एक स्टेटमेंट होती है, उसी एक स्टेटमेंट के अंदर हम इनिशियलाइजेशन कर देते हैं, उसी के अंदर हम टेस्ट एक्सप्रेशन लिख देते हैं, उसी के अंदर हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर देते हैं। लेकिन वाइल लूप जो है, वाइल लूप के अंदर हमें इनिशियलाइजेशन जो है वेरिएबल की वो लूप से बाहर करनी पड़ती है, और देन लूप की टेस्ट एक्सप्रेशन आ जाती है, और देन उसके अंदर लूप के अंदर अगर हमें जहाँ जरूरत पड़ती है, हम लोग इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना चाहते हैं, या हम लोग किसी वेरिएबल की वैल्यू सीन करवाना चाहते हैं जिसकी बेस के ऊपर हम लोग चाहते हैं जी कि लूप ने कितनी दफा चलना है। और हमने एक एग्जांपल करके देखी थी जो कि प्योरली वाइल लूप को इम्प्लीमेंट करती थी, और वो एग्जांपल जो हम लोगों ने बुक में से ली थी। और उसके अलावा मैंने आपसे कहा था कि आप अपना जो टेबल वाला प्रोग्राम है, आप अपना जो प्राइम वाला प्रोग्राम है, आप अपना जो है क्या कहते हैं उसको, यार क्या उसको कहते हैं, फैक्टोरियल वाला प्रोग्राम है, और फिर हमने 1 से लेके 10 तक नंबर्स जो हैं उनके इवन नंबर्स फाइंड आउट किए थे यूजिंग फॉर लूप। ये तो छोटी छोटी एग्जांपल्स हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ फॉर लूप एंड वाइल लूप, इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। जिन लोगों ने 3-4 लोगों ने मुझे करके सेंड किया उनका ठीक था, मैंने उनसे पूछा भी कि आइदर दे रन योर प्रोग्राम और नॉट। तो खैर बाकी लोग अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो बेटा आपका नुकसान होना है, मेरा नुकसान नहीं होना। आप लोग फिर परेशान होंगे, नेक्स्ट सेमेस्टर में और ज्यादा परेशान हो जाएंगे, उससे नेक्स्ट में और ज्यादा परेशान हो जाएंगे। आपकी जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन अपने किया करें, मुझसे पूछ लिया करें, मैंने आपको मना नहीं किया। हाँ ये हो सकता है कि मैं आपको आधे घंटे बाद रिप्लाई कर रहा हूँ, घंटे बाद रिप्लाई कर रहा हूँ, जब मैंने देखना है मैंने तभी रिप्लाई करना है ना आपको। तो खुद से प्रोग्राम करने की कोशिश करें बेटा, फिर आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस होगी। चलें, डू वाइल लूप, डू वाइल और वाइल लूप में एक ही डिफरेंस है। ये यूज दोनों लूप तभी यूज होते हैं जब हमें पता नहीं होता कि हमने कितनी दफा लूप को रन करना है, लूप ने कितनी दफा या कितनी आइट्रेशंस चलनी हैं, या कितनी दफा लूप ने चलना है। क्योंकि हम लोग लास्ट टाइम पढ़ के आए थे कि फॉर लूप को तब यूज किया जाता है जब हमें पता होता है जी कि इतनी दफा आइट्रेशन चलनी है, फिक्स नंबर ऑफ आइट्रेशन यानी 15 आइट्रेशन है। और वाइल लूप के बारे में हमने कहा था जी कि हमें आइडिया नहीं है कि लूप जो है 15 दफा चलना है, 5 दफा चलना है। और आपको याद होगा कि हमने एग्जाम्पल करके देखी, एक दफा हमने 4-6 वैल्यूज दी, एक दफा हमने 3 वैल्यूज दी, वाइल लूप को इंप्लीमेंट किया। लेकिन आप लोग वाइल लूप को फिक्स नंबर ऑफ वैल्यूज के लिए भी चला सकते हैं, जैसा कि आपने फैक्टोरियल वाले प्रोग्राम को वाइल लूप में चेंज किया, जैसा कि आपने टेबल वाले प्रोग्राम को वाइल लूप में चेंज किया, जैसा कि आपने लूप के वेरिएबल्स में से आपने वैल्यूज में से आपने प्राइम नंबर फाइंड आउट किए, कौन कौन से प्राइम नंबर थे। जैसा कि अभी मैं आपको अगर क्वेश्चन रिपीट कर दूं तो मैं आपसे कहता हूं जी कि 1 से लेके 50 तक, अभी आप जो है अभी इस क्लास के बाद आप शाम तक जो है मुझे एक प्रोग्राम लिख के सेंड करेंगे जो कि 1 से लेके 50 तक जो नंबर्स हैं, जो काउंटिंग है, उनमें से सारे प्राइम नंबर्स डिस्प्ले करवाएगा, उनमें से सारे प्राइम नंबर्स डिस्प्ले करवाएगा। ठीक है जी। दूसरा, आपकी एक क्लास फेलो थी, उसने प्रोग्राम किया था, वो ट्राई कर रही थी, मुझे नहीं पता, वो मुझे याद नहीं है कौन है, उसने लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा था कि मेरा सेट बिट्स का प्रॉब्लम आ रहा है, और मैंने उसको बताया था कि वो क्या करता है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है। उसने एक प्रोग्राम किया था कि एक कॉलम में नंबर्स डिस्प्ले हो रहे थे और एक कॉलम में उनके क्यूब्स डिस्प्ले हो रहे थे। ठीक है जी। और वो प्रोग्राम भला है कि अगर सेट मंगवाना हो जेड़े अगली दी बार सानू कार्ड तो विखेंदा पिया और ना मंगवाई हो भैया, ना मंगवाई तू। कितने तो ये देखें, तो वो बच्ची प्रोग्राम करने की कोशिश कर रही थी, वो प्रोग्राम मेरे ख्याल से ये यहाँ भी किया हुआ उसने। तो मीन्स के सीखने की जिसके कोशिश करनी है उसी को ही आइडिया होना है कि क्या काम हो रहा है, क्या काम नहीं हो रहा है। इस प्रोग्राम को करें, ये प्रोग्राम जो है ये मल्टीपल स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर रहा है अंडर द वाइल लूप एंड सो ऑन। जिसने प्रैक्टिस करनी है बेटा उसी उसी को ज्यादा समझ आएगी ना। ये फाइबोनैकी सीरीज है, इसका कोड लिखें, कोड इवन दैट यहाँ लिखा भी हुआ है, ये देखें फाइबोनैकी सीरीज का, इसको करें, समझें इसको क्या करता है। लेकिन अगर आप नहीं करेंगे, नहीं समझेंगे, तो फिर बेटा उसमें मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ, मैं आपकी सिर्फ इतनी हेल्प कर सकता हूँ, मैं अपनी तरफ से पूरी ट्राई कर रहा हूँ, और आप लोग जो है अपनी ट्राई करें कि आप लोग सीख सकें। मैंने आपको कभी भी क्वेश्चन करने से रोका नहीं है, आप क्वेश्चन पूछें मुझसे, जैसा क्वेश्चन आपके दिल में आता है पूछें, मैं आपको बताता हूँ। हम बार बार किसी चीज को रिपीट भी कर लेते हैं, और अभी भी हमने
पहले 10-15 मिनट जो है वो लास्ट लेक्चर्स को ही रिपीट किया है, यहाँ तो अभी हमने नहीं पढ़ा, अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलें आप चलते हैं जी अपने काम की तरफ। डू वाइल लूप और वाइल लूप दोनों तभी यूज होते हैं जब हमें पता नहीं होता कि नंबर ऑफ आइटरेशंस कितनी होनी है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि वाइल लूप आप तब यूज करते हैं जब आप कहते हैं जी कि एक दफा भी आपकी जो लूप की बॉडी है ना वो एग्जीक्यूट ना हो, पहले कंडीशन चेक हो फिर लूप की बॉडी एग्जीक्यूट हो। लेकिन डू वाइल से मुराद क्या है कि करें, डू पहले आ रहा है कि पहले करें, वाइल बाद में आ रहा है। इसका मतलब है कि कब तक, जब तक ये कंडीशन ट्रू है। तो जो डू वाइल के इन दो वर्ड्स को या इनके इस सीक्वेंस को अंडरस्टैंड कर लेगा ना, उसको डू वाइल लूप की समझ आ जाएगी वो काम क्या कर रहा है। तो डू वाइल लूप के अंदर पहले एक दफा आपकी बॉडी एग्जीक्यूट होती ही होती है, कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, क्योंकि कंडीशन चेक ही एंड पर होती है, कंडीशन लास्ट पे चेक होनी है। इधर देखें जरा, ये आपके सामने प्रोग्राम आपको स्क्रीन में नजर भी आ रहा होगा। पहले क्या है, डू का कीवर्ड आ रहा है, डू के कीवर्ड के बाद वो कह रहा है ये सारे काम करो, ठीक है, और बाद में जाके कंडीशन चेक होनी है। मतलब एक दफा ये बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट होनी है। लेकिन फॉर लूप में और वाइल लूप में क्या हो रहा था? फॉर लूप में और वाइल लूप में पहले कंडीशन चेक होती थी, अगर कंडीशन ट्रू होती थी तो लूप एग्जीक्यूट होता था, अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती थी तो लूप एग्जीक्यूट नहीं होता था। ठीक है, जस्ट लाइक कि मैं एटीएम मशीन पे जाता हूं, मैं यहाँ पर फंड्स ट्रांसफर करता हूँ, एक अमाउंट ट्रांसफर करता हूँ अपने दोस्त को, मैंने कुछ अमाउंट ट्रांसफर कर दी है, तो मुझसे वो पूछता है, जब अमाउंट ट्रांसफर हो जाती है ना, मेरी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाती है, तो मुझसे पूछता है डू यू वांट अनदर ट्रांजैक्शन। कभी आपने नोट किया है या कभी सुना है या कभी देखा आपने? यस सर। तो यस ये सर। तो ये क्या है, ये यही है ना कि कंडीशन से पहले उसने आपसे क्या किया, उसने आप एक दफा प्रोग्राम को कर दिया, अब वो आपसे पूछे डू यू वांट अनदर ट्रांजैक्शन, आप कहते हैं यस, आप यस कहते हैं, वो फिर से काम शुरू कर देता है। ठीक है जी, आप अपना फिर काम करते हैं और एट द एंड वो फिर पूछता है डू यू वांट अनदर ट्रांजैक्शन, आप कहते हैं नो कहते हैं, तो वो आपको लूप से बाहर ले जाता है। सो ये एक सिंपल सी एग्जांपल है। एक छोटा सा प्रोग्राम आपने बनाना है, उस छोटे से प्रोग्राम ने आपने कैलकुलेटर बनाना है। कैलकुलेटर बनाने से मुराद ये है कि सबसे पहले शुरू में मुझे जो है ना एक मेन्यू डिस्प्ले हो मेरी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर। वो मेन्यू क्या डिस्प्ले होगा? वो मेन्यू डिस्प्ले होगा जी के 1 फॉर आप कह लें जी टेबल, 2 फॉर फैक्टोरियल, 3 फॉर कैलकुलेटर एंड 4 फॉर जो है इवन नंबर्स। मैं 1 प्रेस करता हूँ तो वो मुझे टेबल वाले कोड में ले जाता है, टेबल वाले कोड में ले जाके टेबल डिस्प्ले करवा, मुझसे नंबर पूछता है कि किसका टेबल चाहिए, मैं उसको कहता हूँ मुझे 5 का टेबल चाहिए, तो वो मुझे 5 का टेबल डिस्प्ले करवा देता है। और 5 का टेबल डिस्प्ले करवाने के बाद वो मुझसे पूछता है डू यू वांट अनदर, मैं कहता हूँ यस, वो मुझे वापस ले जाता है मेन्यू में। ठीक है जी, मैं मेन्यू में जाता हूँ और मेन्यू में जाके आप लोग फिर वहां पर आ जाता है 2 फॉर फैक्टोरियल, 3 फॉर कैलकुलेटर, मैं 3 प्रेस करता हूँ, वो मुझे कैलकुलेटर के कोड में ले जाता है। तो ये क्या चीजें हैं? ये सारी चीजें इंप्लीमेंट इस एक प्रोग्राम के अंदर, आपके पास डू वाइल का लूप भी यूज हो जाएगा। इस एक प्रोग्राम के अंदर आप टेबल का कोड लिखने के लिए फॉर लूप भी यूटिलाइज कर सकते हैं, आप फैक्टोरियल का कोड लिखने के लिए वाइल लूप यूटिलाइज कर सकते हैं, आप लोग जो है अपने कैलकुलेटर को करने के लिए उसी के अंदर स्विच भी यूज कर सकते हैं, नेस्टेड इफ एल्स भी यूज कर सकते हैं। तो एक प्रोग्राम के अंदर पूरे का पूरा आप लोगों के पास एक पैकेज की फॉर्म में हर कॉन्सेप्ट जो अभी तक आपने पढ़ा है वो सारा यूटिलाइज हो जाएगा। मतलब कि आप लोग देखें कि आप लोग फ्लो को अंडरस्टैंड करेंगे तो आप प्रोग्राम को कर लेंगे। इन शॉर्ट वापिस आ जाए, वापिस यहाँ आ जाए कि ये जो आपके पास काम है ना, ये ठीक है, इसको जरा देखें यहां तक, ये डू के अंडर लिखा हुआ है, ये पहले एग्जीक्यूट होना है, एग्जीक्यूट हुआ, एग्जीक्यूट होने के बाद वो आपसे पूछ रहा है कि डू अनदर, मैं कहता हूँ यस, उसने ब्रैकेट में आपको ना गाइड कर दिया यूजर को कि वाई फॉर यस है और एन फॉर नो है। डू इट अगेन, मैं कहता हूँ यू वाई, मैं वाई करूंगा, वाई किस में चला जाएगा? सी एच के अंदर। अब ये देखे कंडीशन क्या लगी हुई है,
CH के अंदर क्या आया, y नॉट इक्वल्स टू n, कंडीशन ट्रू है क्योंकि y तो n के इक्वल नहीं होता ना, y नॉट इक्वल्स टू n, कंडीशन ट्रू है, फिर चला जाएगा लूप में, फिर एग्जीक्यूट करेगा। मैं फिर y कर देता हूं, y नॉट इक्वल्स टू n, कंडीशन ट्रू है, वो फिर ऊपर चला जाएगा। फिर मैं n कर देता हूं, n नॉट इक्वल्स टू n, कंडीशन फॉल्स होगी क्योंकि n तो n के इक्वल होता है, n तो n से इक्वल होता है, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, वो बाहर चला जाएगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, वो बाहर चला जाएगा। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन यहां तक? सर कंपाइलर और इंटरप्रेटर में फर्क क्या है? अच्छा, कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या फर्क है बेटा? ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर का जो आप क्वेश्चन पूछ रही हैं, ये क्वेश्चन स्टार्ट ऑफ द सेमेस्टर आपको पूछना चाहिए था, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। कंपाइलर बेटा एक प्रोग्राम को एज अ होल रीड करता है, एज अ होल। एज अ होल का मतलब 10 लाइनों का कोड लिखा हुआ है, उसको एज अ होल रीड करेगा, और रीड करने के बाद उसके अंदर जो भी एरर्स हैं वो आपको डिस्प्ले कर देगा या उसको एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, लेकिन जो इंटरप्रेटर होता है वो लाइन बाय लाइन कोड को पढ़ता जाता है, और लाइन बाय लाइन कोड को पढ़ के हर लाइन के बाद जो भी जहां जो भी एरर आता है वो आपको बताता जाता है और आप उसको ठीक करते जाते हैं। ये डिफरेंस है दोनों में, दोनों सर, ये ट्रांसलेटर्स ही हैं जी। सर एग्जीक्यूशन इंटरप्रेटर में होगी? एग्जीक्यूशन कंपाइलर भी एग्जीक्यूशन करता है, इंटरप्रेटर भी एग्जीक्यूशन ही करता है, लेकिन नहीं इनके सर, एग्जीक्यूशन का जी जो बेटा हम बोलो। C++ कर रहे हैं उसमें अगर एरर आ जाता है तो वो एरर शो करता है और फिर वो रन नहीं कंपाइलर होता है जब तक एग्जीक्यूशन C++ के अंदर बेटा कंपाइलर काम करता है। ठीक है जी, जी सर, C++ में तो कंपाइलर फिर काम करता है। एग्जीक्यूट नहीं करता जब तक वो एरर हम खत्म नहीं करते। तो इंटरप्रेटर में भी ऐसे ही होता है सब ऐसे इसी तरह ही है ना कि बेटा, जब फाइनल एग्जीक्यूशन तो तभी होनी है ना जब आपके एरर्स खत्म हो जाएंगे। जी इंटरप्रेटर जो है सर। वो लाइन बाय लाइन पढ़ता जाता है, आपको एरर बताता जाता है। कंपाइलर एज ए होल प्रोग्राम को रीड करके सारे एरर्स इकट्ठे बता देता है आपको। सर सी शार्प में इंटरप्रेटर होता है, वो आपने लाइन सी बाय शार्प लाइन पढ़ी है? बता। सर आप वैसे उसका पता है मुझे, अच्छा, जी पढ़ी हुई थोड़ी बहुत। आपने थोड़ी थोड़ी पढ़ी हुई है, बाकी बच्चों से पूछे जरा, बाकी बच्चों ने पढ़ी हुई है? नो सर। ओ सर, नो सर। तो हम लोग इसको छोड़ देते हैं उस क्लास के लिए जब हम लोग सी शार्प को डिस्कस करेंगे कि नहीं? सर गेम में मैं सर, इंटरप्रेटर पूछ रहा था। सर गेम में यूज होती है हाँ जी, सर, गेम्स में ज्यादातर यूज की जाती है। ये गेम में यूज की जाती है और ये भी कंपाइलर ही यूज करती है बेटा, आइजा बेटा। ठीक है, ये जो ठीक है हमारे सर। ये जो हमारे पास जावा है ना, इसके बारे में कहा जाता है कि ये इंटरप्रेटर को यूटिलाइज करती है। ये जो हमारी सी और सी से रिलेटेड हमारे पास ये जो लैंग्वेजेस हैं जैसे C++ है या सिंपल सी है, ये सारी कंपाइलर ही यूज करती हैं। ठीक है, ठीक लेकिन है उसके अंदर हमारे पास 2-3 चीजें आ जाती हैं सी शार्प के अंदर। वो कहा जाता है जी कि उसके कंपाइलेशन प्रोसेस के अंदर 2 या 3 स्टेप्स होते हैं, वो फिर हम और तरफ चले जाएंगे, इसलिए मैं छेड़ नहीं रहा था इस बात को। खैर, सर ये जो से आप करवा रहे हैं डू वाइल, सर इसमें वाइल की अगर कंडीशन फॉल्स भी हो या ट्रू भी हो, डू एक बार एग्जीक्यूट होना है। हाँ जी, कोड एक दफा एग्जीक्यूट होना ही होना है क्योंकि कंडीशन से पहले कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, बाद में कंडीशन चेक हो रही है। यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो कोड तो एक दफा एग्जीक्यूट हो चुका है ना। यस तो सर। जब हम लोग चाहते हैं कि कुछ भी काम, कोई भी कंडीशन चेक करने से पहले एक दफा कोड लाजमी एग्जीक्यूट हो, तो हम लोग फिर उसमें डू व्हाइल लूप जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं, डू व्हाइल लूप को यूज करते हैं। ठीक है जी, ये इसका सिंटैक्स है, इसके सिंटैक्स को आप देख लें कि पहले स्टेटमेंट्स हैं और देन आप लोगों के पास कंडीशन है, और अगर मोर देन वन स्टेटमेंट है तो आपको पता है कि हम लोग बॉडी ऑफ द लूप या बॉडी ऑफ द एनी स्ट्रक्चर, इफ के अंदर भी, इफ एल्स के अंदर भी हमने देखा था कि जब मल्टीपल स्टेटमेंट्स आ जाती हैं तो हम उनको कर्ली ब्रेसेस में क्लोज करते हैं, यहाँ से कर्ली ब्रेस स्टार्ट होती है, यहाँ पर एंड हो जाती है। ठीक है, सर तो ये ये लिफ्ट होती है जोन सी, हाँ जी, लिफ्ट होती है जिसके जरिए बंदा ऊपर जाता है। समझ नहीं आ रहा मुझे यार, आप क्या कह रहे हैं? सर जोन सी लिफ्ट होती है, लिफ्ट हाँ जी, लिफ्ट हाँ जी, हाँ जी, सर, लिफ्ट। सर उसमें भी ये यूज होगी डू वाइल उसमें आप लोग प्रोग्राम। उसमें कंडीशन बताते नहीं है पहले, आप उसमें सेट नहीं करते, पहले फर्स्ट फ्लोर पे जाना है, वो फर्स्ट फ्लोर पे यस जाकर सर, रुक जाता है। ठीक है ना? यस सर। हाँ जी, तो वहां जा रहे हैं आप लोग, पहले वो काम चला देता है और पहली फ्लोर पे जाकर चेक करता है
कि पहली फ्लोर आ गई है तो रोक देता है, नहीं आएगी तो फिर चला जाएगा आगे। तो पहले एक दफा तो काम होना ही होना ना आपका। Yes, sir. उसमें yes. हाँ जी, वेरी गुड जी बेटा। कोई और बात जी, कोई और क्वेश्चन जी? आयजा बेटा कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। सर नेक्स्ट पेज पे जाना हो, जैसे हमारी कंसोल जब हम रन कर लेते हैं ऐसे, तो उसके लिए जब नेक्स्ट पेज आ जाता है हम कुछ एंटर करते हैं कि आगे हमने ट्रांजैक्शन जो भी है वो हमने अगर रन करनी है तो हमारा पेज न्यू आए, जो भी हो वही वाला पेज ना है उसके नीचे। तो वो क्लियर स्क्रीन कर लेते हैं ना आप अपने कोड के तो बाद सर मेन्यू शो होता है ना, मेन्यू जी शो होता है, जी मेन्यू शो होता है, और मेन्यू शो होने के बाद आप अपना ऑप्शन दे देते हैं 1, ठीक। और जी आप 1 के बाद आपने मतलब कि आप वो आपसे नंबर मांगता है जी कि आप फैक्टोरियल के लिए नंबर एंटर करें। मतलब आपके पास जी आप चाहते हैं न्यू पेज आया ना सामने, जी बिल्कुल। तो उसके लिए सिंपल बेटा क्लियर स्क्रीन कर लेते हैं और कुछ भी नहीं करते। क्लियर स्क्रीन का फंक्शन यूज करते हैं, वो आपके प्रीवियस जो स्क्रीन पे लिखा होता है उसको क्लियर कर देता है, और नेक्स्ट आप लोगों के ऊपर जो भी डिस्प्ले करवाता है, डिस्प्ले करवाना है वो डिस्प्ले करवा देता है आपके पास, ठीक है। क्योंकि हमने ये बात डिस्कस की हुई है क्लास में कि जहां भी हमें जरूरत है अपनी स्क्रीन को क्लियर करने की, हम वहीं क्लियर स्क्रीन का फंक्शन यूज कर सकते हैं। जी, और सामने ये देखें व्हेन टू यूज विच लूप, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले, जो उसने लिखा हुआ है यहाँ पर कि कौन सा लूप कब यूज करना है, ये हम लोग डिटेल में इसको डिस्कस कर चुके हैं। और इसके रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें, अगर क्वेश्चन नहीं है तो आप लोग सोच लें, क्वेश्चन को बाद में पूछ लीजिएगा, वो ऐसा कोई ऐसा इशू नहीं है। जी बेटा, अगर आप चाहते हैं कि हम लोग थोड़ा सा छोटा सा प्रोग्राम कर लें तो मैं आपको प्रोग्राम करके दिखा देता हूँ इसका, ये देखिएगा। सर जो आपने प्रोग्राम दिया है शाम को करने के लिए वो दोबारा रिपीट कर दें। वो तो प्राइम नंबर का प्रोग्राम है, और जो दूसरा प्रोग्राम है वो सेमेस्टर के एंड तक आप कर लें, 2-4 दिन, क्योंकि सेमेस्टर खत्म होने में आप लोगों के पास 2 तो वीक्स रह गए हैं। वैसे तो जिसको सारी समझ आ गई है ना वो तो एक दिन में कर लेगा, लेकिन ये मैं आप पर छोड़ देता हूँ, आप लोग इसको कर लें जब तक आपका दिल करता है। सर उसकी पिक्चर लेके आपको सेंड करनी है ना? हाँ जी बेटा, वो हैंड रिटन फॉर्म में होगा, हैंड रिटन फॉर्म में आप उसको कैम स्कैनर के साथ पीडीएफ बनाएं, पीडीएफ बना लें, या वैसे पिक्चर बना के मुझे सेंड कर दें। प्राइम नंबर ठीक सर। प्राइम नंबर वाला, प्राइम नंबर वाला 1 से 50 तक जितने भी नंबर्स हैं उनमें से जो प्राइम नंबर्स हैं वो डिस्प्ले होने चाहिए। कौन सी लूप यूज करेंगे उसमें, डू वाइल करके? बेटा आपका जो दिल करता है कर लें। सर ऐसे कंपाइलर से स्क्रीनशॉट लेके नहीं सेंड कर सकते? नहीं, आपने लिखना है, लिख के उसको कोड को रन करना है अपने कंपाइल उस पे, अपना जो भी टर्बो है या जिस पे भी आप कर रहे हैं, वो करने के बाद आपको पता चल गया कि अब मेरा प्रोग्राम ठीक से काम कर रहा है, तो देन आप लोग जो है वो उसको लिखें, नीट फॉर्म में लिख के मुझे उसका इमेज बना के सेंड कर दें, ठीक है जी। ओके सर। ये देखें, मैं यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा रहा हूँ ch के नाम से। हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं जी, सी आउट, माई नेम इज ABC handle सी आउट, my roll number is 123, सी आउट, my CGPA is और 3. ऊपर इंसर्शन ऑपरेटर नहीं लगाया आपने? एंकर ब्रैकेट नहीं लगाई सेकंड लाइन में एंड अच्छा, के साथ। तो लड़ क्यों रही हो आप? लगा लेते हैं बेटा, आप लड़ो तो ना मेरे साथ। सर नहीं सर तो जी ऐसे दोपहर ही। के टाइम दोपहर के टाइम बंदा लड़ता है? काफी लोगों को सर जी गुस्सा आ जाता है दोपहर को। तो गर्मी आ गई है ना इसलिए। कोई नहीं बेटा, ऑनलाइन क्लास सर जी फिजिकल वैसे क्लास भी 12 बज गए। बेटा 12 बजे हैं तो
जट्टों के बारे में तो कहा जा सकता है, बाकी बरादरियों के बारे में तो यार नहीं कहा जा सकता ना। डू यू वांट टू सर डिस्प्ले? जी शायद वही हो। सर जी एंड के स्पेलिंग सही करें। कर देते हैं जी, अभी कर देते हैं। मतलब बेसिकली ये है कि आप लोग जाग रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है और सबसे अच्छी बात है कि आप लोग जाग रहे हैं और आप लोग कंसंट्रेशन के साथ सुन रहे हैं। और यही बेसिकली मेरा मकसद होता है कि आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग क्या नहीं कर रहे। तो अगर आप लोग जाग रहे हैं और आप लोग अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ सुन रहे हैं तो यही आप कह लें जी कि आप लोगों के लिए अच्छा है कि आप लोग जो है वो कंसंट्रेशन के साथ लेक्चर को सुन रहे हैं। सर ये तो खान साहब की मेहरबानी है, उन्होंने कौम को जगा दिया। हाँ जी हाँ जी, आप कुछ ज्यादा ही जाग गए हैं सजावल। कोई नहीं बेटा, मैं सुनाऊंगा आपको, जरा फिजिकल क्लासेस स्टार्ट हो लेने दो। अच्छी बात हुई। सर अब ऑनलाइन ही होगी फिर। ये आपने पढ़ाना है? आप मेरी बहन कहती हो तो नहीं पढ़ाता। नहीं सर, आप हमारे फेवरेट हैं। सर इसलिए चाहते हैं आपको, पर आप लोग मेरे फेवरेट नहीं हैं। आप मोटिवेशन देते रहते हैं। आपके फेवरेट कौन है सर? हम आपको बहुत चाहते सर हैं। हो जाएंगे इंशाल्लाह, देखना आप। चलें काम करके दिखाएंगे ना, फिर फेवरेट भी बन जाएंगे आप। चलें ये देखें जी, इसको रन करता हूं मैं। कंट्रोल F9 इसको प्रेस करके हम रन करते हैं। हमने इसको रन किया तो देखें एक दफा तो उसने डिस्प्ले करवा दिया, ठीक है। अब वो मुझसे पूछ रहा है डू यू वांट टू डिस्प्ले डाटा अगेन। मैं कहता हूं जी यस। मैंने वाई प्रेस किया, उसने फिर डिस्प्ले करवा दिया। डू यू वांट टू डिस्प्ले इट अगेन, मैं कहता हूं यस, उसने फिर डिस्प्ले करवा दिया। मैं डू यू वांट टू डिस्प्ले इट अगेन, मैं कहता हूं नो। एन मैंने प्रेस किया और वो लूप से बाहर आ गया। लूप से बाहर आ गया, हमने एक मैसेज डिस्प्ले करवाया हुआ था कांग्रेचुलेशंस का। कांग्रेचुलेशंस का मैसेज डिस्प्ले करवा के वो बाहर चला गया हमारे पास, ठीक है जी। तो ये देखें कि बेसिकली यहाँ जो बातें बेटा समझने वाली हैं वो यही है कि लूप एक दफा एग्जीक्यूट हो रहा है। यहां उसने मुझसे वैल्यू मांगी, मैंने उसको दिया वाई चला गया CH के अंदर। मैंने उस CH की बेस के ऊपर कंडीशन लगा दी। मैंने कहा जी y नॉट इक्वल्स टू n, तो y n के इक्वल नहीं होता, ये बात ठीक है, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है, फिर यहाँ चला गया। अच्छा एक और डिफरेंस है जो यहाँ आपने देखना है कि जब हम लोग फॉर लूप में या वाइल लूप में हम कंडीशन मार्क कर रहे थे तो हम लोग उसके साथ ये सेमीकोलन नहीं लगाते थे, लेकिन डू वाइल में आना है। ये देखें डू वाइल में हमारे पास ये सेमीकोलन लगा हुआ है, ठीक है जी। ये दो बातें। और तीसरी बात आप लोगों के पास ये कि मैं आपको यहाँ पर आउटपुट विंडो जो है वो भी सामने आपके ओपन कर देता हूँ। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको F7 के साथ रन करके देखते हैं, ठीक है जी। चले हम इसको यूं कर लेते हैं कि स्क्रीन बड़ी कर लेते हैं। ये ठीक है सर। चलें जी, अब हम इसको F7 के साथ रन करते हैं ताकि आप लोग देख सकेंगे प्रोग्राम कहाँ से कहाँ जा रहा है। F7 के साथ हम इसको रन करते हैं, वाइड मेन से प्रोग्राम स्टार्ट होगा। ये उसने स्क्रीन क्लियर कर दी, ठीक है जी। वो सी आउट में आ गया, अब डू में चला गया ना। वो कोई कंडीशन तो नहीं चेक हुई कि हुई कोई कंडीशन चेक? यस नहीं हुई सर जी, कोई कंडीशन नहीं चेक हुई, वो डायरेक्टली आपको डू के लूप में चला गया। हम लोग यहाँ पर F8 प्रेस करते हैं क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि सी आउट को एग्जीक्यूट करने के लिए F8 प्रेस करें ताकि ना वो सी आउट के कोड में ना हमें लेके चला जाए। माई नेम इज ABC, माई रोल नंबर इज 1 2 3, माई CGPA इज 3 पॉइंट। अब वो आ जाएगा डू यू वांट टू डिस्प्ले डाटा अगेन, हम कहते हैं यस। अब सीन पे आगे वो क्या करेगा, हमसे मांग रहा है। मैं यहाँ पर वाई प्रेस करता हूँ, एन प्रेस करके मैंने एंटर किया। अब वो कंडीशन पे आ गया, अब वो कंडीशन चेक करेगा। यहाँ पे देखिएगा अब CH के अंदर क्या वैल्यू गई है आप बताएंगे मुझे? वाई सर, CH में गई वाई, वेरी गुड। CH में वैल्यू गई वाई। अब CH में जब वैल्यू y गई है तो y जो है, यहाँ देखें आप कंडीशन में कि y
नॉट इक्वल्स टू n। अच्छा मुझे एक बात तो बताएं, ये n को मैंने सिंगल कोट में क्यों लिखा हुआ है? सर ये क्योंकि 4 में है सर जी, वैल्यू करेक्टर है। वेरी गुड। करेक्टर कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा जो है वो सिंगल करेक्टर में, सिंगल कोमे में आती है जहां भी यूटिलाइज की जाती है। वेरी गुड, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले। तो CH के अंदर y है, y नॉट इक्वल्स टू n, कंडीशन ट्रू है, तो अब देखिएगा क्या होगा, वो फिर डू में चला गया ना डू में। यस सर। यस सर। ठीक है, अब हम लोग F8 प्रेस करते हैं, वो नाम डिस्प्ले किया, रोल नंबर डिस्प्ले किया, CGPA डिस्प्ले की। अब मुझसे वो पूछेगा डू यू वांट टू गेन इट, तो मैं उसको कहता हूँ जी नो। अब मैं करता हूँ N प्रेस। अब मैं N प्रेस करके मैंने एंटर किया, तो अब वो चला गया वाइल लूप में। वाइल लूप में जाकर उसने क्या किया, अब CH के अंदर क्या वैल्यू पड़ी है, N। CH के अंदर क्या वैल्यू पड़ी है, N। N नॉट इक्वल्स टू N, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है? कंडीशन फॉल्स है सर। कंडीशन इसलिए फॉल्स है क्योंकि कंडीशन फॉल्स इसलिए है क्योंकि सर फॉल्स है। बिल्कुल जी बिल्कुल, क्योंकि n हमारे पास n के इक्वल होता है। तो यहाँ हम लोग F7 प्रेस करते हैं, तो देखें अब वो लूप से बाहर आ गया, अब वो लूप में वापस नहीं गया। तो यहाँ आके वो कांग्रेचुलेशन को डिस्प्ले करवा रहा है, और देन आप लोगों के पास गेट करेक्टर करेगा मुझसे। मैं अपने कीबोर्ड से कोई भी करेक्टर दे देता हूँ तो मुझे लूप में ले जाएगा, और ये आप लोगों के पास प्रोग्राम आपका एंड। ग्रेजुलेशन हो रहा है प्रिंट, लेकिन ये पीछे वाली वो क्यों हो रहा है? यार नहीं प्रिंट हो रहा सर कंग्रेचुलेशन होना है फिर प्रिंट अकेला, वो माय नेम इज ABC रोल नंबर वगैरह ये क्यों हो रहा है? कब हो रहा है? 2 दफा लूप चलाया था, 2 दफा ही हुआ है, तीसरी दफा तो नहीं हुआ। जब हमने उसको n दिया है कि हम उसको अगेन डाटा डिस्प्ले नहीं करवाना चाहते, तो वो तो गया ही नहीं लूप की बॉडी में, वो तो बाहर आ गया। क्यों बेटा, सब लोग देख रहे हैं, इसी तरह ही हुआ है ना? यस सर। यस सर। चले वेरी गुड। तो बेटा इसकी प्रैक्टिस करें, कोड्स की प्रैक्टिस करें। आपके पास अगर मैं इसको बताऊं, दिखाता हूं आपको, मैं आपको वापस स्क्रीन में लेके जाता हूं, अगर मैं आपको दिखा सकूं। तो डू वाइल लूप की प्रैक्टिस के लिए आपके पास जो है, मैं यहाँ अगर स्क्रॉल कर सकूं तो चलेगा, इसको हम लोग ये पहला प्रोग्राम जो है, ये दूसरा प्रोग्राम जो है, ये तीसरा प्रोग्राम जो है, खास तौर पे पहला प्रोग्राम जो है, इसको करें, इसको करके इसको भी सेंड करें मुझे। ठीक है जी, पहले प्रोग्राम को भी करें, पहला प्रोग्राम करके मुझे सेंड करें। और नेक्स्ट मंडे को हमारी क्लास है, अगर आप कहते हैं तो कल भी पढ़ लेंगे क्लास। है तो मेरे लिए भी मुश्किल सी बात ही, देखें मुझे भी, मैं भी सर पढ़ लेंगे, मैं भी सर कल भी पढ़ लेंगे। मैं भी वीकेंड एंजॉय करना चाहता हूँ, लेकिन कल मैंने नींद सर पूरी करनी होती है। ठीक है, आप अपनी नींद सर एक बार तो दे दे, कोई काम वगैरह मुकम्मल करने हैं, 2-4 रहते हैं। ठीक है, कर लें मंडे को पढ़ेंगे, मंडे को इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू सर। मंडे को नेस्टेड लूप्स पढ़ेंगे हम लोग, लूप विद एन अनदर लूप पढ़ेंगे। यहाँ तक फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप तक बेटा अपनी प्रैक्टिस करें अच्छे से, और उसमें कोई क्वेश्चन वगैरह होगा तो वो आपने मुझसे पूछना है। फिर नेक्स्ट मंडे से हम लोग नेस्टेड लूप पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीक हम लोग नेस्टेड लूप के बारे में, और जो उससे अगला वीक होगा उसमें हम एरेज पढ़ेंगे। एरेज के बाद फिर हम एंड कर देंगे, क्योंकि 26 से आपके पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। अभी तो फंक्शंस हमने पढ़ने थे, स्ट्रक्चर पढ़ना था, फाइल हैंडलिंग पढ़नी थी इसके अंदर, लेकिन खैर वो ऊप में पढ़ लेंगे। अब हम लोग ऊप में सारा कुछ कर लेंगे नेक्स्ट। जी सर ठीक है। ठीक है जी, तो आप लास्ट मिनट अपना ख्याल रखिएगा जी, इंशाल्लाह ताला अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। ओके सर इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।